जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। 2024 में शारदीय नवरात्र जो कि 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। माता रानी के जयकारे मंदिरों में, घरों में सभी जगह गूंजने लगेंगे। माता रानी जो कि नवरात्रों में आती हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और जो दो नवरात्रि होती हैं जिनकी पूजा अर्चना गृहस्थ में रहने वाले लोग मंदिर में सभी जगह होती है। तो जो गुप्त नवरात्रे हैं वो तांत्रिक साधु संत ये सारे उनकी पूजा करते हैं गुप्त नवरात्रों की। तो जो कि 2024 नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और नवरात्रि में माता पालकी में जो कि सवार होकर आएंगी। तो दुर्गा जो कि देश दुनिया में क्या मचेगी हलचल, आज की वीडियो बताने जा रही हूँ कि माता रानी का जो कि सवारी में जिस सवारी में आ रही हैं उससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा और घट स्थापना का समय बताऊंगी और सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचने वाली है। आशा करती हूं कि आज की वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए और जानकारी से संतुष्ट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। जो कि शारदीय नवरात्र माता रानी आएंगी, इनका वाहन जो कि पालकी होगा। तो दिन गुरुवार होने के कारण माता रानी का जो कि वाहन पालकी माना जा रहा है और नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। तो माता रानी जो कि सवारी उनकी पालकी या डोली होती है। तो माता रानी का पालकी में आना शुभ संकेत नहीं है। पालकी पर आना जो कि शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। दुर्गा माता जब धरती पर डोली में या पालकी में आती हैं तो इसे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसका जो कि अर्थव्यवस्था पर गिरावट होता है और व्यापार में मंदी होती है। हिंसा जो कि देश दुनिया में महामारी बढ़ने के संकेत मिलते हैं। वैसे तो माता रानी का वाहन जो कि शेर है, इसके लिए माँ दुर्गा जो कि शेरा वाली माता जो कि कहलाई जाती हैं। परंतु नवरात्र में जब माँ दुर्गा धरती पर आती हैं तो उस दिन के हिसाब से उनका वाहन बदल जाता है और माता रानी का जो कि वाहन दिन के हिसाब से बदलता है। तो माता रानी इस बार जो कि पालकी में आ रही हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। इससे बहुत ही अर्थव्यवस्था, महामारी, ये सारी चीज़ें, हिंसाएं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब जान लेते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सनातन धर्म में हर पूजा करने से पहले घट स्थापना, गणेश जी की पूजा ये सर्वप्रथम की जाती है। कहा जाता है कि घट में सभी देवी देवता का वास होता है और हर पूजा में घट स्थापना का बेहद ही महत्व होता है। तो 2024 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होगा और इस दिन यदि प्रतिपदा तिथि की बात करें तो 52 घड़ियों में 2 पल अर्थात अगले दिन प्रातः 2:58 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। यदि नक्षत्र की बात करें तो इस दिन हस्त नक्षत्र जो कि 23 घड़ी और 27 पल अर्थात 3:32 तक है और इस दिन जो कि इंद्रा नामक योग 55 घड़ी का यानी कि 36 पल अर्थात अगले दिन प्रातः 4:24 तक है। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त जो कि होगा प्रातः सुबह 6:15 से लेकर के 7:22 तक होगा।
तो घट स्थापना के लिए कुल समय आपको मिल रहा है 1 घंटे। तो इसमें आपको कर लेना है और 1 घंटे 7 मिनट का समय जो कि मिलेगा। इसके अलावा जो कि स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो कि होगा सुबह 11:46 से लेकर के दोपहर 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसके लिए आपको 47 मिनट का समय मिलेगा। अब इस विधि से आप करें घट स्थापना। तो बताते हैं कि घट स्थापना आपको किस तरीके से करना है। सर्वप्रथम नवरात्रि वाले दिन, प्रतिपदा वाले दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के बाद इस दिन जो लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन या पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, उन्हें उतने दिन का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोए जाते हैं। इसके बाद वेदी को कलश स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान श्री गणेश की पूजन विधि विधान से की जाती है। अतः सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करना है। इसके परंपरा के जो कि निर्वाह किया जाता है और कलश को गंगा जल से साफ करके उसमें गंगा जल, दूर्वा, हल्दी, चावल, इत्र और 1 सिक्का और पंचपल्लो यानी कि आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आपको कलश में रखना है। कलश की मोड़ी में आपको कलावा बांधना है। इसके बाद आपको कलश के ऊपर श्रीफल रखना है। श्रीफल रखते समय आप लोग इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि नारियल जो कि होता है उसमें आँख होती है, तो आँख का मुख अपनी तरफ करना है। अपनी तरफ करने से आँख का मुख जो कि आपके रोग बाधा विथा वो सारे दूर होते हैं, घर के कलेश दूर होते हैं। तो नारियल आपको स्थापित करते समय इस बात का जरूर ध्यान देना है। कोई माताएं मैंने क्या करती हैं कि नारियल कलश में स्थापित करते समय उसकी आँख को, नारियल की आँख को कलश के नीचे कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि कलश की आँख नीचे हो जाती है। इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जैसे आप नारियल देखो तो जो नोकीला हिस्सा होता है उसको आपको कलश की मोहनी की तरफ करना है। अगर आप सीधा नारियल रखते हैं और अगर आप लिटा करके रखते हैं तो उसको आपको पीछे की तरफ रखना है और नारियल की आँख को अपनी तरफ करना है। इसके बाद आपको विधि विधान से सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी है। उसके बाद आपको कलश की पूजन करनी है। उसके बाद अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं तो अखंड ज्योत की पूजन करनी है। माता दुर्गा की पूजन करनी है और माता दुर्गा की पूजन करने के बाद आपको सप्तशती का पाठ करना है। अगर आप कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ भी बेहद ही कठिन और माना जाता है, जो कि यह संस्कृत में पूरे उच्चारण इसमें होते हैं। तो सप्तशती का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो करें, बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माता सप्तशती में वास करती हैं। सप्तशती माता का ही रूप माना जाता है। और इसके बाद आपको आरती करके प्रसाद बांट देना है, वितरण कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो कि किस तरीके से शारदीय नवरात्र में करें कलश स्थापना, जो कि करें अखंड ज्योत प्रज्वलित, कैसे करें माता की पूजा, माता किस में आ रही है और माता का वाहन जो कि इस बार पालकी है। तो इससे क्या देश दुनिया में हलचल देखने को मिल सकती है। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी और समय समय पर और भी नवरात्र से संबंधित वीडियो लाती रहूँगी। तो अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। घंटी के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।